राजा के रहले जकरा नाम लंकापति रावण। आई अपन भारत देश में एगो बिहार ऐसन जगह बा कि जहां सबसे पहले खबर अपन बिहारी में आई। विश्वामित्र के लगे राजा जनक जी के इहे से प्रतिज्ञा भइल कि यदि हमर सीता बेटी 6 बरस के उम्र में जब वो धनुष के बाएं हाथ से उठा ले और नीचे के स्थान पवित्र कहनी घास फूस जे रहे सबके साफ सुथरा करके फिर वही जगह पर रखनी। एकर मतलब कि साधारण शक्ति ना हमार सीता जगदम्बा स्वरूप वहां जानकी स्वरूप हमर सीता है। राजा जनक जी बड़ा कठोर प्रतिज्ञा मन में कर ले कि अगर हमार सीता एक हाथ से धनुष के उठौले वाली तो आज हम वरण करत नहीं कि जौन पीड़ दोनों हाथ से धनुष को उठा कर तोड़ दिए हैं वह राजा के साथ हमर बेटी सीता के विवाह हो। विश्वामित्र बाबा राम जी लक्ष्मण के साथ में राजा जनक जी के बड़ा सुंदर फुलवारी में पहुंचनी है। जना फुलवारी के प्रसंग राम सीता के प्रथम मिलन जना मानस बताओ था जहाँ राम सीता जी के देखनी सीता राम जी के दर्शन करनी। जब जब ये दुनिया में सीता आईनी है विवाह रामे जी से भइल हो। सीता जी से पूर्व में रहनी लक्ष्मी आ राम जी पूर्व में रहले भगवान विष्णु। बिल्कुल सही जवाब। दोनों आदमी के विवाह भइल है साकेत से बिछड़नी। फिर आज राजा जनक जी के फुलवारी में राम सीता के मधुर मिलन भइल बा। सीता जी भगवान राम जी के दर्शन करके माता गिरजा जी के मंदिर में पहुंचनी। आ जाके हाथ जोड़ले बनी गोस्वामी जी मानस में लिखतनी बिनय प्रेम बस भयउ भवानी आइए राम लक्ष्मण हसी माल पूरत मुस्कानी। बिने प्रेम बस भयउ भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। माता गिरजा काहे मुस्कुराई नहीं है? राम लक्ष्मण आइए। ओहो वो टेंशन तो लेवे के जरूर ना। वो लोग अपन काम में लगल बने वो दोनों आदमी काम में लगे हैं। रोज दिन सीता मैया भगवान शिव जी के अर्धांगिनी माँ गिरजा जी के पूजा करत रहनी। तो वो माला उनका गला में न पड़ के माला नीचे खिसक गई। माता गिरजा पत्थर की मूर्ति ठठा के हंसे ठठा के हंस के आ कहनी के बेटी सीता ई माला अब हमरा गला में ना ई माला जिनका तू देख के आयल बारू ई माला उनके गला में जाई। नारद के वचन सदा सत्य हो सुनो सिए सत्य शीस हमारी पूज हो मनोकामना तुम्हारी। राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ बड़ा सुंदर पूजा पाठ करने से फूल ले जाके अब राजा जनक जी के धनुष जग में राम लक्ष्मण गुरु जी के बड़ा सुंदर आगमन होता। ये कथा के हम धनुष जग से रहुआ के सुनावे जा रहे हैं। बाबुआ हमने के माता बहन लोग बड़ी प्यार से गावेली हाला चला भइल बा नगरिया। हाला चला भइल बा नगरिया। राजा जनक दारा
ओहे करी हम सिया से विवाह ओहे करी है सिया से विवाह संभव हो तो हमारे यहाँ कमेटी वाले भाई बउआ दो कुर्सी हो जा रख दो, 2 कुर्सी फिर ले लीजिए। विश्वामित्र जी जब राजा जनक जी के धनुष जग में जब आए तो सबसे ऊंचा सिंहासन देके और बाबा विश्वामित्र साथ में दोनों राजकुमार को बैठाया गया। एहे जगह सोचनीय बात बा व्यास जी, एहे जगह वाह 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 बाबूजी वाह। सब राजा की समुचित व्यवस्था बा और राम लक्ष्मण और विश्वामित्र बाबा के लिए ऊंचा स्थान दिया गया। कारण एहे जगह सोचे के बात उही समय विचार हो गई कि मेरे सीता के युग यही वर निश्चित है, इसलिए इनको साइड में रखा जाए। लेकिन यहाँ तो प्रतिज्ञा है कि जो शिव के धनुष को तोड़ेंगे उनके साथ बेटी सीता की शादी होगी। राजा जनक जी अपना दूत से कहले कि जाके घोषणा सुनाओ कि मेरे यहाँ जो भी लोग आए हैं देश देश के राजा लोग, उनसे जाकर घोषणा सुनाइए कि मेरे महाराज जनक जी का यही प्रतिज्ञा है कि जो शिव के धनुष को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा के से तोड़ देगा उन्हीं के साथ बेटी सीता विवाही जाएगी। आदेश होता औने से सीता जी के सखी अपना जानकी जी के साथ आवतनी। सीता जी अपना सखी के साथ है रंग भूमि आ रहल बनी। कहां जहां देश देश के राजा लोग पहुंचल बनी। भाव हिजल लागल इन्हीं लोगों ने, अरे इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा। एगो कुर्सी उनको भी देना पड़ेगा उधर भी। सखिया के संग में, और सखिया के संग में, और सखिया के संग में, अरे चल लिया जना का दुलारी सखी के संग है। चल लिया जना का दुलारी सखी के संग है। अपने सहेलियों के साथ, क्योंकि मेरे पिताजी प्रतिज्ञा किए हैं कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उनके गले में जयमाला हमारी सीता बेटी डालेगी और उन्हें पड़ेगी। सखिया के संग में, सखिया के संग में, सखिया के संग में, हाँ सखिया के संग में, सखिया के संग में, अरे चल लिया जना का दुलारी सखी के संग में। चल लिया जना का दुलारी सखी के संग में। जानकी जी धीरे 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 एक शाला में प्रवेश करते हैं। पैसा लीजिए धीरे 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 धीरे।
और बड़ा ही सुंदर सराहनीय आदरणीय माननीय व्यास हमारे श्री हरेंद्र गिरी जी। अच्छा हरिनाथ गिरी जी। चलिए गिरी परिवार के हम अभिनंदन करें, साथ साथ अपना माननीय श्री व्यास जी के भी अभिनंदन बंदन बा भोलेदानी बनौले रहो सी हम महादेव से प्रार्थना करें। जानकी जी आगे आई अपना सखी लोग के साथ बैठ गई, जहाँ माई बैठल बनी सुनैना रानी, राजा जनक जी बैठल बने, कुलगुरु ने विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ बैठल बनी। अच्छा लक्ष्मी कैरियर श्री मिथिलेश कुमार जी की तरफ से 100 रुपया भगवान के दरबार में अभिनंदन बा बंदन बा फूलेदानी बनौले रहे। 100 रुपया हमरा नृत्यांगना के भी देनी है, भगवान बनौले रहे। और कहे वाला कहले है कि हे देश देश के राजा लोग, मेरे जनक जी का यही प्रतिज्ञा है, लड़का सियान बुढ़ऊ जवान उससे कोई बहस नहीं। जो शिव के धनुष को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा के तोड़ेगा, उन्हीं के साथ बेटी सीता भी वही जाएगी। कि लगन तुमसे सीता जी बैठल बनी आ घूम घूम के बुढ़ऊ के लगे जौन दूगो लड़का बैठल बा, वो नहीं ताकत नहीं। कारण का फुलवारी में उनका से नैन के मिलल है, आई अपना दिल में उनका के पति के स्थान देले रहनी। ऐसे कहे वाला कहले कि लगन तुमसे अरे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा फाइनल 2 मिनट तक बढ़ जाए तनका सा। अब तनी हमने के वीर लोग के देख लेवे के 5 मिनट तनी ओने ध्यान देवे के। लंकापति रावण आके जहां बैठल बा, ठीक बगले में बानासुर भी बैठल बा, लेकिन ओहे में से एक गो ऐसा वीर लोग हो जना मने मने अहंकार से एकदम भरल बा, कहतनी कि इतना भीड़ लगल के का जरूरी रहे, तनी को धनुष पर है इतना भीड़, ए भीड़ लोग के बुलावल का जरूरी रहे। हम तो अकेले जाए आ एक हाथ से धनुष के उठाए आ तोड़ के हम बता दे ई भीड़ इतना लगावला जरूरी का रहे। बाबुआ राजा जनक जी बैठे हैं अपने राज सिंहासन पे कि आज हमारी जानकी जी किनके साथ विवाह करके जाएगी। एगो ध्वनि टंकार आवाज होता, आदेश हुआ कि हे वीर लोग, अब आप लोग आए और आकर के शक्ति आजमाइश करें। आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जानकी योग्य यहाँ पे कौन पर हो सकता है। बाबू वाह
पहलवान लोग ये सब राजा लोग हो, अनुराग में रहो, अनुराग में रहो। और अपने अपने नगर से आए हैं ये लोग धनुष तोड़ने के लिए। तने चेहरा भी देखे के चाहिए शीशा में, आता ना नीमन नीमन चेहरा लगे वो लगायल में लो आलिया था घिचिए दे वो। लंकापति रावण और बानासुर जैसा योद्धा, बानासुर योद्धा साधारण वीर नहीं था, उनके पास कई एक हाथियों के बल था उनके पास। आदेश के मुताबिक बारी बारी से कोनो दंड बैठ के मारा था, कोनो सपाटा खींचे लागल, कोनो हाथ बाह झाड़े लागल, तो कोनो भीतरे भीतरे सोचता ओहो अरे हम तो जाए में जाकर धनुषवा को उठाए तुरंत तोड़ दे। एगो बिरहिया भाव बिरहा के भाव लगोले कैसे बा बहादुर थके रे खई है पागल रे बाकी के हुसैन नहीं लेला धनुहिया। इस सीता जी के सखी हैं, इहो अपन नयन से दर्शन करतनी कि हमारे सखी के जोग आज के दुल्हा बन के हुसैन नहीं लेला धनुहिया। अरे राजा हो गोइल लजाए हुसैन नहीं राजा गोइल लजाए हुसैन नहीं लेला। राजा गोइल लजाए हुसैन नहीं लेला। बहुत राजा लजा के जाके चुपचाप बैठ गए, चुपचाप चुपचाप लमटेन छाप। फिर कुछ राजा लोग बारी बारी से हरियर का मछिया गोस्वामी जी अपना मानस में लिख ले बनी
ये रंगमंच है बेटा। है लेकिन चुपचाप है। अगर मान के चलिए कि अगर लालू जी के छाप पर गीत गाएंगे तो कोई भाजपा वाला ले आएंगे तो मेरे छाप पर गीत गाइए। हाँ ऐसा कोनो बात ना। हरियर गमछा, लाल गमछा, सब गमछा गमछा। वाह वाह ऐ लड़की जोर लगा। आज जरूरी समाज बना रहे हैं। वाह बच्चा जोर लगाओ। अभी अभी पलानी से तू आया है ना, खोज लेता है कहूं मित्र तो जोर लगाओ बच्चा। गोस्वामी जी अपना मानस में वर्णन कईनी का कि भूप सहस्र दस एक ही बार अलग उठावने तरई नटा जियो डगैन शंभु श्रासनु कैसे कैसे अकामी बचन सती मनु। जैसे एकर अर्थ जौना हा बहुत व्यास लोग बहुत किस्म से बतावेला। भूप सहस्र दस एक ही बार। वाला अच्छा 10,000 वीर यदि ये खाली जोर लगाई तो उतना जगह चाहिए ना। लेकिन हिजा भी बड़ी सुंदर प्रश्न के आंसर मिलल बा कि जितना राजा लोग जोर लगावे लगले हाँ उतना जगह के आकार बढ़े लागल, धनुष के आयतन बढ़े लागल। हाँ कारण कि धनुष निर्जीव ना रहे, धनुष सजीव रहे। देखिए अपन अपन मत बा। भूप सहस्र दस एक ही बार। वाला सीता धरती के बेटी हो। वाह वाह धरती मैया के आंख से आंसू गिरे लागल। करुण भाव में वहां के 200 दिशाओं के दिग्पाल से कहतनी का कि हे 200 दिशाओं के दिग्पाल, धनुष को जकड़ के पकड़ लीजिए। कारण ये कुछ राजा लोग इसमें जोर लगाने के लिए आए हैं भेष बदल के। वो राजा नहीं है, तो वो दानव है। मानव के भेष बदल के आए हैं, मानव के भेष बना के आए हैं सीता को पाने के लिए। इसलिए 200 दिशाओं के दिग्पाल जकड़ के पकड़िए। हाँ भूप सहस्र दस एक ही बार वाला लगे उठावन तरई नटा। आ दोसर संत के मत बा कि बारी बारी से 10,000 वीर धनुष के लग गईले, जोर लगैले। हाँ लेकिन धनुष 10 से मस ना भाई। तो फिर कुछ राजा लोग चल रहे जोर लगावे। अभी राजा लोग के देखा जाओ बा।
बिल्कुल सन्नाटा हो गया। रावण बाने छुआ नहीं चापा, कारण वो जान गया कि सीता दूसरा कोई नहीं है। आकाशवाणी हुआ, क्यों रावण तुझे इस धनुष में जोर लगाने के लिए चला है, और उधर तुम्हारी मौसेरी बहन को मधु नाम के राक्षस हरण करके ले जा रहा है। बाबुआ रावण कहले कि ठीक बा, हे राजा जनक जी आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन सीता एक दिन हमारे लंका में तुम्हें अवश्य चलना होगा। आतना कहेगा रावण बानसुर भी चल गए, सब के सब राजा हार गए। एगो राजा और मनरा रहल बा, काल माराई और मनरा रहल बा, काल माराई तो एक करियावा करियावा, ये करियावा जोर लगाओ। चलिए हमरा मानिए श्री धनंजय राय सकरी निवासी प्रभु जी के दरबार में 100 रुपया भेजनी, वहां का अभिनंदन बा, वंदन बा, भोले दानी दया दृष्टि बनौले रही। चला बाबू आओ तनी जोर लगाओ, और देखल जाओ, हाथ भर जा रहा और है सीता के सकल दे खींचखा थीन सुनैना, अबे सिया रहतन कुआर। राजा जनक जी भी बेधीरे होने लगे, माँ सुनैना भी सोचने लगे कि अब बुझाता कि हमर बेटी सीता कुमारी रह गई। फिर से हे राजा सब लोग चले गए, आप भी चले जाइए। जा हे हरिनाथ, हे हरिनाथ, हे हरिनाथ कोमा में चला गया, कोमा में चला गया। आओ इधर, आओ इधर, आओ। धनुष इधर है बाबू, उधर मनुष्य बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ बा ना। किस्मत वाले को मिलता है प्यार के बदले प्यार। महावीर बाबा लाके माने ऐसन चाची जोर लगोले वीर, ऐसन जोर लगोले
कि पूरा फाउंडेशन सहित मच्छरदानी ले ले नीचे हो। अब डायरेक्ट गर्तर पर गिर गया। उस समय विचार कीजिए, अभी तो हम आप हंस लेते हैं, लेकिन उस समय राजा के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जो प्रतिज्ञा किया है कि जो वीर धनुष को तोड़ेंगे उनके साथ सीता भी बही जाएगी। राजा जनक बोले कि चलिए जाइए। तजहुआ निज निज गृह जाओ, अली खान विधि पे दे विवाह। लक्ष्मण जी के बाउर लगल बात, भैया राम ये राजा अनुचित वचन कह रहे हैं। जहां क्षत्रियों की सभा लगी होती है, क्षत्रियों की सभा में इस तरह क्षत्रिय का बालक वचन कदापि बर्दाश्त नहीं करता। ये अपमान कर रही हम लोग को बुला करके। ये मत कहिए कि धरती वीरों से विहूण हो गया है। अभी अभी बड़े भैया श्री राम जी का हमें आदेश मिल जाए तो ये धनुष को उठा के मैं कई एक जो दौड़ के जा सकता हूं। अगर बड़े भैया श्री राम जी का आदेश मिल जाए, जो राउर अनुशासन पाओ, तो कंद क्यों ब्रह्मांड उठाओ, पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद के समान में उछाल सकता हो। ये धनुष क्या है? बउआ नाम क्या है? राजा बाबू। क्या बोले? राजा बाबू। राजा बाबू। राजा बाबू इसी तरह धनुष मान में मुकुट में दिनों में रहते हैं। अभी आप राजा बाबू नहीं हैं, अभी आप लक्ष्मण हैं। पिताजी के नाम क्या है? झगरू महतो। दूध कटु नहीं ना? ना, चुसनी धरते हैं। अनुराग में ठीक है पिताजी, बैरागी के अनुराग में रहो। दूध पिए हैं? नहीं। ले लो की तो जो ना माई के 3200 के दूध में शक्ति बा, दुनिया के कोनो कर परतर ना कर सकती ना। माँ जब जन्म देती है ना, पूरे 6 महीना तक एक बूंद पानी का दर्शन नहीं होता है। हाँ जी। माँ अपने स्तन के दूध पिलाती है, जिससे उनका पुत्र बहुत बड़ा बलवान होता है। बाबूजी के नाम, पिताजी के नाम, न बाबू के नाम जने न माई के नाम जने, करने से दर्शन हो गए अपने के। बाबूजी के नाम, पापा के नाम नहीं जानते हैं? आई हो कैसा नहीं लड़का के मातारी छोहर ऐसा। अच्छा चलिए, कह पापो के नाम याद ना है। असल बात के अनहरिया में जन्म हुआ हो, सवेरे के मोमबत्ती बार के माई को सिखाती हो। एक घड़ी के लड़का के लोग के पापा के नाम, हाँ। एक घड़ी के लड़का के तो पापा के नाम पूछम तारे मौसी तक के नाम बता। आपका नाम राजा बाबू है, तो पिताजी के नाम होगा ना कुछ? बताइए आपके पापा कौन है? बोला। अच्छा मम्मी के नाम? नारायण नैया पार लगे। चलिए लखनलाल अपने भैया राम की तरफ देखते हुए राजा जनक जी महाराज को बताएं कि ये दोबारा मत कहिएगा। लीजिए ब्याजी परेशान के बिन से बात कीजिए। कि यार बोलला
होई का कहलो नाही जनलो अरे भैया के प्रताप अरे त राजा जी होई का नहीं जनलो भैया के प्रताप राजा जी का एक काम करी तो न बाबूजी के नाम नहीं है बताएं, माता जी के नाम नहीं है बताएं, तो ऐसा कीजिए तो दाहिना हाथ के झाड़ के दिखाई थे। अरे दाहिना दाहिना हाथ के झाड़ के दिखाई थे। वाह वाह बहादुर वाह। ठीक है माँ एक ऐसा तो लक्ष्य हाय दैया मातलरी इहो सिखा के ना भेजल ना हाय दैया भैया इशारा किए कि ना लक्ष्मण गुरु जी के आदेश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गनौर बाबू के सब कृपा है। वाह वाह वाह। जाना महाराज हट। एगो कुर्सी दीजिए उनको। इनको समझाइए पाचा ने मिल के माइंड का डिमांड करते हैं। समय से पहले अब भाग से ज्यादा पीछे जाओ। आई नहीं पीछे 1 मिनट के लिए आइए कान में कहिए फोन फोन बउआ कान में आगे। प्रभु श्री राम जी से विश्वामित्र बाबा कहने की विश्वामित्र समय सुख जानी बोली अति स्नेह में बानी बानी उठहु राम भंजहु भव चापा मीटहु तात जनक परिताप। भगवान राम जी गुरु जी के आदेश लेकर धनुष के लगे पहुंचने सीता मैया जब राम जी के देखता नहीं तक का कहता नहीं। हे गणेश बाबा हे धरती मैया ए मैया हे गिरजा माता धनुष के एकदम हल्का कर दी। एकरा बाद एगो तनी लड़का लोग खातिर चटनी जकरा के चोखा हमनी के कहत नहीं सुनाए। अरे चटनी अरे त गौरी के ललना माई बाबा हो पूजा करिले अजुवी दीनावा खातिर बाबा पूजत रहनी तो श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। एक बार ताली बजा के कम से कम आप लोग स्वागत कीजिए। जग हुआ है आप लोग भी जोरदार तालियां और बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। अच्छा बियाह करे से मन के करी तरह लड़का नाल बजाओ तो ना भीतर 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 एकरो खोभारी के लाई फूटत। एक बाप गया था सवल्ला में। हाँ सुने ना रानी जब प्रभु राम जी के देखनी कोवल कुमार कोमल बदन कोमल बदन देख के अपना नाथ से जाकर राजा जनक जी से कहते हैं कि क्या हो रहा है। हे स्वामीनाथ जाइए जाइए और उन्हें रोकिए उन्हें रोकिए। आप ये सरासर अन्याय हो रहा है। हाँ इनसे धनुष टूटने वाला नहीं है। हाँ सब वीर हार के चले गए। हाँ सुने ना रानी अपना जानकी जी के कलेजा में सांस ले ली। सुसुक के रोए लगले आ रो रो के का कहतनी बाबा गाड़ी पर से ना उतरे के आके कम से कम थोड़ा सा बैठिए। अब हमारा ड्यूटी जे मिलल बा ड्यूटी में बड़ी मुश्किल बा। आइए कि आगे मई ऊंची अरे अटरिया चढ़ गए अरे रोवेली सुने नारानी
गीत हमने के माई लोग जो गावेल तो करे से फाट जा। ओहो अरे के हन भेलई सिया जी के अनुराग खत्म है उड़े है तो चूहे लागल बैसा भगवान से अनुराग खत्म हो गया। रोज अनुराग के फेरा में राग खत्म हो रहा वाह वाह चूहे लागल बैसखवा के तारी के हन भेलई सिया जी के भाग हो विधाता के हन भेलई सिया जी के भाग कि आहे काहे लागी आहो बेटी कोइलुए तवार काहे ला नहवल बेटी किया है बेसा हो वाह 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 देश हो विदेश के न रेस लो गया केहू से न टूटेला बिना माई बिलाप कर रहल बनी बेटी के चलते कितना चिंता बा महतारी के। भगवान दुनिया के मालिक जाके धरती माता के प्रणाम करके अपना गुरु के प्रणाम करके माता पिता के प्रणाम करके और शंकर जी के धाम
आजा